कल से अब तक कुल अपने पास जो कल शुरू में जब हुई थी तो 5 जो बिल्कुल बुरी तरह से जल चुकी थी ऐसी डेड बॉडीज़ अपने रिसीव करी। 5 वो पेशेंट हैं। उसके अलावा जो सीरियस पेशेंट थे उनमें से 8 ही डेथ आज सुबह 5 बजे तक हो गई थी। तो इस तरह से कुल मिलाकर टोटल हमारे पास अभी 13 डेथ रिपोर्टेड हैं और एक डेथ जो डेड बॉडी है वो जयपुरी अस्पताल में हुई थी। इस हिसाब से 14 हैं। अभी 27 पेशेंट्स अपने यहाँ पर भर्ती हैं और उनका इलाज सभी चिकित्सक मिलकर अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि मोर्टलिटी जितनी कम से कम हो उसके प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट्स काफ़ी सीरियस हैं। सभी चिकित्सक लगे हुए हैं किसी भी तरह से उनको बचाने के लिए कोशिश पूरी है। हमने वहाँ एक्स्ट्रा स्टाफ लगा रखा है, एक्स्ट्रा सारे रेजिडेंट्स लगा रखे हैं, डिफरेंट स्पेशलिटीज़ को मोबिलाइज़ कर रखा है। अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितनी कैजुअलिटीज़ कम हो सकें और जितना अच्छा सा बेहतर इलाज मिल सके मरीजों को उनका दिया जाए। सर कितने लोगों को वेंटिलेटर पर लिया गया है, क्योंकि जब 50% शरीर जल जाता है तो बचने के चांसेस कम रहते हैं? देखिए, कल 6 पेशेंट को लिया था, उसमें से 3 पेशेंट की डेथ हो गई थी, 3 अभी चल रहे हैं। बाद में रात को 4 पेशेंट को और वेंटिलेटर पर लेना पड़ा था। तो जैसे पेशेंट की कंडीशन होती है, जैसे उसकी रिक्वायरमेंट थी तो उस हिसाब से उसको वेंटिलेटर पर ले लेते हैं। वहाँ पर एनेस्थीसिया की टीम भी लगी हुई है, जनरल सर्जरी की टीम भी है और प्लास्टिक सर्जरी तो पूरा देख ही रहा है जो बर्न को मैनेज करता है। तो जैसे मरीज की आवश्यकता आती है उस हिसाब से उसका इलाज जारी है। सर अभी तक शिनाख्त कितने मरीजों की हो चुकी है और जो जिनकी शिनाख्त नहीं हुई है उनको लेकर क्या किया जा रहा है? देखिए, अपने यहाँ से जो वो हॉस्पिटल में ऊपर बर्न वार्ड में आने वाले जितने भी 8 पेशेंट तो उन सबकी शिकनाख्त हो चुकी है। उनमें से काफ़ी की बॉडी को अपन ने रिलीज़ भी कर दिया है और जो 5 डेथ आई थी उसका प्रशासन में चल रहा है, उसमें DNA लेकर उनकी जांच की जा रही है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रशासन दे पाएगा। और अधिक जानकारी लेंगे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर है। विकास, देखिए आंकड़ों की अगर बात करें तो 14 लोगों की अभी तक जान गई है। कई लोग अभी भी डीबर्न की स्थिति में है, उपचार उनको दिया जा रहा है, बेहतर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अपडेट एक बार आपसे लेना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। देखिए, बिल्कुल लगातार फर्स्ट इंडिया जो एक जानकारी अपने दर्शकों को दे रहा है। आज सुबह 2 मरीजों की और इस पूरे घटनाक्रम में डेथ हुई है। कुल मौतों का आंकड़ा 14 पहुंच गया है, जिनमें से 13 मौतें अकेले SMS अस्पताल में हुई है। अभी आप SMS अस्पताल अधीक्षक की जो बयान सुन रहे थे उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो 13 लोग हैं उनमें से 5 लोग ऐसे जिनको पहचान नहीं हो पाई है और उनके पहचान करने के लिए उनको माफ कीजिएगा उनके टेस्ट DNA टेस्ट जो है वो किए जा रहे हैं। DNA टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट दी जाएगी ताकि इन फ्यूचर भविष्य में भी कोई अगर क्लेम करता है तो उस स्थिति में DNA टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर जो मरीज है, जो मृतक है, उसकी शिनाख्त हो सके। प्रयास किए जा रहे हैं इस बात को लेकर के, क्योंकि देखिए कल बड़ा विभत्स हादसा हुआ है जिसमें कि कई मृतक ऐसे भी थे जिनके शरीर का कोई भी अंग जो है नहीं मिल पाया है, जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। तो ऐसे में उनकी शिनाख्त करना बहुत ही मुश्किल और बहुत चुनौतीपूर्ण है प्रशासन के लिए। हालांकि प्रशासन जुटा हुआ है इस प्रयास में। अगर बात करें अभी की तो SMS अस्पताल के अंदर कुल जो मरीज है जो भर्ती हुए थे उनमें से अभी 27 मरीज जिनका इलाज SMS अस्पताल में जारी है। इनमें से तकरीबन 7 से 8 मरीज ऐसे हैं जो कि वेंटिलेटर सपोर्ट पर है और उनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। बिल्कुल विकास, 7 मरीज ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पर है जिनकी हालत फिलहाल गंभीर है। बहुत शुक्रिया विकास जानकारी देने के लिए। तो SMS हॉस्पिटल के जो अधीक्षक है डॉक्टर सुशील भाटी, उन्होंने भी यही कहा है कि SMS में कुल 13 लोगों की मौत हुई है। SMS हॉस्पिटल में 27 मरीजों का इलाज जारी है। कुछ मरीज अभी गंभीर हालत में है। अभी 7 मरीज वेंटिलेटर पर है जिनकी शिनाख्त नहीं हुई है, उनका DNA टेस्ट करवाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। हालांकि एक मरीज की जयपुरिया हॉस्पिटल में मौत हुई है। भीषण अग्निकांड में अभी तक 14 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। सहयोगी विकास ने भी जानकारी दी है कि किस तरह से जो अभी 7 मरीज है जो गंभीर अवस्था में है उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट दिया गया है। तो 13 लोगों की SMS हॉस्पिटल में मौत हुई है। 27 लोग जो है उनका उपचार यहां पर चल रहा है। 7 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पे जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। SMS हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी ने इसकी जानकारी दी। SMS में कुल 13 लोगों की मौत, उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया वो भी आपने सुना। और फिलहाल हॉस्पिटल में 27 मरीजों का इलाज यहां पर चल रहा है।
कुछ मरीज गंभीर हालत में हैं, 7 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। जिनकी शिनाख्त नहीं हुई उनका डीएनए टेस्ट करवाया गया। हालांकि एक मरीज की जयपुरिया हॉस्पिटल में मौत हुई है।